हेलो, यूपीएससी ज्ञान दायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना है, उसके जो महत्वपूर्ण अभिलेख है बोगस कोई अभिलेख, उसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है। और ऋग्वेद के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ऋग्वेद का निर्माण कहाँ हुआ था, तो वो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। और वेदों का संकलन किसने किया है, तो वेद व्यास जी ने किया है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की है। और ऋग्वेद के जो आरण्यक होते हैं और उपनिषद, ये इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है कि कौन कौन से हैं। ऐतरेय और कौशिकी दो ही हैं। तो आज कल ऋग्वेद आपका पूरा खत्म हो गया था और चारों वेदों में से आपका जो ऋग्वेद है वो आपका पूरा खत्म हो गया था। आज हम लोग जो बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम लोग सामवेद के बारे में। तो आज सामवेद, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है सामवेद। सामवेद, इसमें गायन है, ठीक है। इस वेद में जो है बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे संगीतों के बारे में वर्णन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे गीतों के बारे में वर्णन किया गया है और संगीत, धुन, ये सब जो है आपका इसमें जो है वर्णन किया गया है। सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाला, सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाला आपका जो है उद्गाता कहा जाता है। गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। सप्त स्वरों का उल्लेख किया गया है आपके इसमें, सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है इसी में। उल्लेख सारे गामा पा, ये सब कहाँ मिलते हैं आपको, तो ये सब आपको कहाँ मिलता है, सामवेद में ही मिलता है। सामवेद में आपको क्या मिलता है, सारे गामा पा, जैसे ऐसे हैं, ऐसे सारे गा मापा, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। तो ये इसका जो संगीत के सप्त स्वर है ना, तो इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, वो आपको मिलता है सामवेद में। सामवेद में मिलता है, ओके, सामवेद में मिलता है। और इसको सामवेद को मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। कौन सी शाखाएं हैं, तो पहली है कौथुम। सामवेद की जो आपकी पहली शाखा है तो उसका नाम है आपके कौथुम, और दूसरी का नाम है राणा यनियम। क्या है, एक मिनट जी, राणा यनियम, ठीक। ये आपकी सामवेद की दूसरी शाखा है, राणा यनियम। ये आपकी सामवेद की जो है ये दूसरी शाखा है। और तीसरी शाखा आपकी कौन सी है, तीसरी शाखा है जैमिनीय। सामवेद की जो आपकी तीसरी शाखा है तो वो है आपकी जैमिनी। पहली कौन सी है सामवेद की शाखा, तो वो है कौथुम, दूसरी है राणायनियम, और जो तीसरी है उसको क्या बोलते हैं, वो जैमिनी होती है। कौन सी आपकी, जैमिनी, ठीक है। ये आपकी सामवेद की शाखाओं के बारे में बात हो गई है ना। अब आते हैं हम लोग सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको क्या बोलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। सामवेद के आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ताड्य और जैमिनी, ताड्य ताड्य और जैमिनीय, जैमिनीय, ठीक है। ताड्य और जैमिनी क्या है आपके, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके। किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ताड्य और जैमिनी, दो आपके सिर्फ इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है। वो भी कौन कौन से हैं, तो ताड्य और जैमिनी है, जैमिनी है। ये जो आपका ताड्य ब्राह्मण है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है आपका ताड्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। 25 अध्याय हैं इसमें, 25 अध्याय हैं, ठीक है। आगे जैमिनी जो है, इसमें जो है ये जो जैमिनी है आपका, तो इसमें यज्ञ आदि के कर्म, याज्ञिक कर्मकांड,
यागिक कर्मकांड किए जाते थे। ठीक है, ये जो जैमिनी है इसमें किस बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें यागिक कर्मकांडों के बारे में आपका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपके सामवेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने होते हैं, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं 2। कौन कौन से हैं, तो वो है ताड्य और जैमिनी। ताड्य एक बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और जैमिनी के अंदर किसका वर्णन किया गया है, यागिक कर्मकांडों का। जैमिनी के अंदर किसका, यागिक कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यागिक कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आरण्यक। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के आपके आरण्यक कौन कौन से होते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ के आरण्यक के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके आरण्यक जो होते हैं, जैमिनी आरण्यक, जैमिनी जैमिनी आरण्यक, और कौन सा था, छांदोग्य, छांदोग्य आरण्यक। ठीक है, आरण्यक। ठीक, तो आपके आरण्यक में जो है, आरण्यक में सामवेद के आरण्यक कितने हैं, वो भी 2 ही हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो वो में जैमिनी है पहला और दूसरा है छांदोग्य। कौन सा है आपका, दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा है आपका छांदोग्य, छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य, छांदोग्य आरण्यक है। तो इसके आरण्यक भी आपके कितने हैं, 2 ही हैं। आरण्यक भी आपके कितने हैं सामवेद के, वो भी 2 ही हैं, और ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उपनिषद, उपनिषदों के बारे में बात कर लेते हैं। उपनिषद, सामवेद में उपनिषद कितने हैं, सामवेद में आपके उपनिषद कितने हैं, तो सामवेद के उपनिषद जो हैं वो भी 2 हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो सामवेद के उपनिषद भी यही हैं, जैमिनी, जैमिनी उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, जैमिनी उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें अलग क्या है, अलग क्या है आपके, आपने आरण्यक भी एक ही सेम ही है और 2 ही हैं, उपनिषद भी सेम ही है, वो भी 2 ही है, 2 ही है। तो इसमें अलग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में अलग क्या है उसमें, तो जैमिनी तो आपका है ही एक ब्राह्मण में, और अलग क्या है, तो अलग है आपका, अलग क्या है आपका, वो है तांड्य। ताड्य जो है वो अलग है। बाकी आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी कौन है, 2 ही है। कौन कौन से है, ताड्य और जैमिनी। ठीक है, आरण्यक कौन कौन से हैं, जैमिनी और छांदोग्य। ठीक, उपनिषद कितने हैं, जैमिनी और छांदोग्य उपनिषद भी आपके 2 ही हैं। तो यहाँ पे आपके लिख देते हैं हम लिख देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ताड्य, ताड्य और जैमिनी, और जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। ठीक है, तो आपका अलग क्या है, यही सिर्फ ताड्य आपका अलग है। बाकी अगर आपका सामवेद के बारे में कुछ भी पूछे, आरण्यक पूछे, उपनिषद पूछे, ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, तो आप ये एकदम अच्छे से रट लीजिए वो कौन से हैं, याद कर लीजिए कि जैमिनी और छांदोग्य 2 ही हैं आपके। वो आरण्यक पूछे, उपनिषद पूछे या ब्राह्मण पूछे, सिर्फ 2 ही है। और सिर्फ अलग कौन सा है, ब्राह्मण में आपका ये ताड्य अलग है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। और आपके कल हमने ऋग्वेद के बारे में बात की थी, तो ऋग्वेद में जो है उपनिषद कौन से थे, ऋग्वेद में उपनिषद आरण्यक कौन से थे, आप लोगों को याद होगा। तो वो थे कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद में जो थे वो कौशितकी, कौशितकी, कौशितकी और आरण्यक, कौशितकी और ऐतरेय, 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 ये ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद का आपको कुछ भी पूछे, उपनिषद पूछे या फिर आरण्यक पूछे, कुछ भी पूछे, तो वो उनमें से आपको कुछ भी नहीं, बस आपको क्या याद रखना है, वो आपको एक याद रखना है कौशितकी, और आपका दूसरा याद रखना है ऐतरेय। आप इतना याद रखेंगे बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग आते हैं, आगे हम लोग क्या बात करते हैं, यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो छांदोग्य उपनिषद है ना, वो सबसे प्राचीन है। ये जो आपका छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य, ये आपका जो छांदोग्य उपनिषद है ना, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है किसमें, सामवेद में। सामवेद में आपका ये जो छांदोग्य उपनिषद है, उपनिषद, तो ये सबसे प्राचीन है उपनिषदों में। उपनिषदों में सबसे
प्राचीन उपनिषद है आपका कौन सा, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें जो है देवकी नंदन श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है, देवकी नंदन श्री कृष्ण का वर्णन आपको कहाँ मिलता है, तो आपका वो छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में आपको क्या मिलता है, देवकी नंदन का वर्णन मिलता है, ठीक है, देवकी नंदन का वर्णन मिलता है। तीनों आश्रम तथा ब्रह्म और आत्मा अभिन्न है। तीनों आश्रम है ना, तीनों आश्रम और कौन सा, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, यही सब। तो तब इसमें आपके 3 बताए गए हैं। और किसका, आत्मा और कर्म का जो भिन्नता है वो इसी में आपको मिलती है। किसमें मिलती है, आपके छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में ही आपकी मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद की। यजुर्वेद, ठीक, यजुर्वेद, ठीक, यजुर्वेद के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। ये एक कर्मकांडी वेद है, ठीक, ये कर्मकांडी वेद है। इसमें यज्ञ आदि का वर्णन बहुत ज्यादा है। यज्ञ आदि का वर्णन दिया गया है यजुर्वेद में आपका। ये एक कर्मकांडी वेद है और इसमें यज्ञ आदि का वर्णन बहुत ही ज्यादा दिया गया है। यज्ञ आदि का वर्णन बहुत ही ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों है। गद्य और पद्य दोनों, ये जो है गद्य और पद्य दोनों में है आपका यजुर्वेद। गद्य और पद्य आपका दोनों में पाया जाता है, दोनों में है, ठीक है, दोनों में है, ठीक। इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं, इसके पुरोहित को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पुरोहित को बोलते हैं अर्धायु, ठीक है। इसके पुरोहित को बोलते हैं अर्धायु। इसके पुरोहित को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पुरोहित को हम लोग बोलते हैं अर्धायु, ठीक। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। और बात कर लेते हैं यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं ना, वो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। पहली आपकी कौन सी है, तो वो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की ये शाखाएं हैं, ये आपकी यजुर्वेद की शाखाएं हैं, ठीक। ये आपकी यजुर्वेद की शाखाएं हैं, ठीक। कौन कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसको वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद को, यजुर्वेद, इसको क्या कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, ठीक। वाजसनेयी संहिता भी आपका कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद को आपको क्या बोला जाता है, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो शाखाएं होती हैं, इसकी शुक्ल यजुर्वेद की, अब यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है, उसको वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका शुक्ल यजुर्वेद के बारे में शाखाएं, पहली कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी काढ़व। पहली कौन सी है आपकी, काढ़व। शुक्ल यजुर्वेद की पहली शाखा कौन सी है, काढ़व है आपकी, ठीक है, काढ़व है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, मध्य दिन। दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी है मध्य दिन। ये आपकी दूसरी शाखा है, ठीक है। ये आपकी मध्य दिन दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की, ठीक। ये आपकी बात हो गई
शुक्ल यजुर्वेद की, है ना। आगे हम लोग बात कौन सी करते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं होती हैं ना। कृष्ण यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। इसकी आपकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, तो इसकी 4 शाखाएं होती हैं, 4 शाखाएं होती हैं, ठीक है। आपकी कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं होती हैं। तो पहली होती है काटक संहिता, काटक संहिता, काटक संहिता, ये पहली है आपकी कृष्ण यजुर्वेद की जो पहली शाखा है, तो वो कौन सी है, काटक संहिता है, काटक संहिता है, ठीक है। अगली कौन सी है, कपिस्थल, कपिस्थल संहिता, कपिस्थल संहिता, ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा है। तीसरी कौन सी है, मैत्रेयी, तीसरी है आपकी मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता, ठीक। तीसरी आपकी कौन सी है, मैत्रेयी संहिता है। और आपकी जो चौथी है, तो चौथी आपकी कौन सी है, चौथी है आपकी तैत्तरीय, तैत्तरीय, तैत्तरीय संहिता, संहिता है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, पहली है आपकी काटक संहिता, दूसरी है आपकी कपिस्थल संहिता, तीसरी है आपकी मैत्रेयी संहिता, और जो चौथी है तो वो है आपकी तैत्तरीय संहिता, ठीक। कौन सी है आपकी, तैत्तरीय संहिता। ये चारों संहिताओं के बारे में बात कर ली गई, और ये किसके भाग हैं, तो ये हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बात की जा रही है, ठीक, कृष्ण यजुर्वेद के बारे में। अब हम लोग आगे जो बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक। कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि यजुर्वेद किन 2 भागों में बटा था, तो यजुर्वेद आपका बटा था कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में बटा था। अब हम लोगों ने शुक्ल यजुर्वेद के भी भागों में बात कर ली है कि वो 2 भागों में बटा था, और जो है कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बात की है तो वो आपका 4 भागों में बटा था। तो हम लोगों ने इनके जो भाग जान लिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं, किसकी, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे और वो कितने थे। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ केवल एक था, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो केवल एक था, और वो भी वो कौन सा था पहले, तो वो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण आपका अकेला एक यहाँ का ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, कौन सा है वो आपका है, कौन सा, वो आपका है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद में केवल एक ही ब्राह्मण है, और वो कौन सा है आपका, शतपथ ब्राह्मण, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम तो ये शतपथ ब्राह्मण के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, ये सबसे प्राचीन है, और कौन सा है, सबसे बड़ा। ब्राह्मण ग्रंथों में, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण, और सबसे बड़ा है ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ आपका कौन सा है, तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो है आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, कौन सा है, किसका है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, अभी हमने पीछे बात की है, तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो आपका जो सबसे पुराना उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद कहाँ है, तो वो आपका सामवेद के अंतर्गत पाया जाता है। सामवेद के अंतर्गत उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद जो है, तो वो आपका सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद आपका छांदोग्य उपनिषद है, और सबसे बड़ा और पुराना ब्राह्मण ग्रंथ तो आपका वो शतपथ ब्राह्मण है, वो आपका कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं, इसके लेखक जो क्या थे, इसके लेखक इसके रचयिता कौन से थे, तो इसके रचयिता याज्ञवल्क जी थे। इसके रचयिता कौन से थे, तो इसके रचयिता जो है आपके याज्ञवल्क जी थे। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क जी हैं, ठीक है, ठीक है, याज्ञवल्क जी हैं। और शतपथ ब्राह्मण जल प्लावन कथा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों का उल्लेख है, तो शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आपका जल प्लवन, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को जी, दिखाई दे रहा है ना, तो जल प्लवन, ठीक है, जल प्लवन का उल्लेख है आपके शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। और कौन सा उल्लेख है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत,
पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आपका शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही पूछा जाता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही उल्लेख किसका है, पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख आपका कहाँ है, वो है आपके शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत होता है। ठीक है, और किसका है यहाँ पे, पुरुरवा और उर्वशी, पुरुरवा और उर्वशी का संवाद। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पीसीएस प्री और आरओ प्री में भी आपका ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है इनफैक्ट। ठीक है, तो कौन सा है आपका शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जल प्लावन का उल्लेख हुआ है, पुनर्जन्म का सिद्धांत आपका कहाँ उल्लेख है, वो भी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही हुआ है, पुरुरवा और उर्वशी का संवाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपका कहाँ हुआ है, तो वो भी आपका शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही हुआ है इसका उल्लेख। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण क्या है, तो ये आपका यजुर्वेद का एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, जो अकेला एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आगे बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने बता ही दिया है, उसके भाग में एक तैत्तरी आता है ना, तैत्तरी, तो वो तैत्तरी जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ ही है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अगर इसका ब्राह्मण ग्रंथ पूछें तो वो आपका तैत्तरी ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तैत्तरी ब्राह्मण ग्रंथ है, ये इसके एक भाग में भी पाया जाता है। ठीक, चारों भागों में से भी ये एक है। ठीक है, तो ये तैत्तरी ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्यक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि यजुर्वेद के अरण्यक कौन है और कौन से हैं और कितने हैं, तो अरण्यक के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अरण्यक है ना, अरण्यक कौन कौन से हैं, अरण्यक इसके कौन कौन से हैं, यजुर्वेद के अरण्यक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अरण्यक कौन कौन से हैं, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है, आपका अरण्यक में यजुर्वेद के अरण्यक के पहला जो है वो है बृहदारण्यक। ठीक, बृहदारण्यक है। और अगला कौन सा है, तो अगला है आपका तैत्तरीय। अगला कौन सा है आपका, तैत्तरीय। ठीक है, अगला आपका कौन सा है ब्राह्मण अरण्यक में, तो वो है तैत्तरीय। और तीसरा कौन सा है आपका, तो तीसरा है शतपथ। ठीक है, शतपथ। अरण्यक में आपका कौन से हैं, तो अरण्यक आपके 3 है, कौन कौन से हैं, तो आपका पहला है बृहदारण्यक, दूसरा है तैत्तरी, और तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा है आपका शतपथ है। तीसरा कौन सा है आपका, तो वो है आपका शतपथ। ठीक है, यजुर्वेद के बारे उसमें उपनिषद के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके उपनिषद, यजुर्वेद के उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये तो टोटल 3 है ना। अब ये उपनिषद कितने हैं और कौन है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये उपनिषद आपके बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद है पहला। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है आपका पहला। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कठोपनिषद है, दूसरा कठोपनिषद है, उपनिषद। ठीक है, ये दूसरा आपका कठोपनिषद है। ठीक है, कठोपनिषद है। तीसरा है आपका ईशोपनिषद, ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है, तो तीसरा है आपका ईशो उपनिषद है, तीसरा ईशो उपनिषद है। चौथा कौन सा है, श्वेताश्वर, चौथा है श्वेताश्वर। ठीक है, चौथा कौन सा है आपका, चौथा उपनिषद है आपका श्वेताश्वर है। और फिर उसके बाद कौन सा है, मैत्रायण। ठीक है, अगला आपका कौन सा है, पांचवा कौन सा है आपका, तो मैत्रायण उपनिषद है। और फिर आगे अगला है आपका महानारायण उपनिषद। ठीक है, आपके टोटल 6 उपनिषद हैं इसमें। ठीक है, आपके टोटल 6 उपनिषद हैं इसमें। और लेकिन आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, कठोपनिषद है, जिसमें नचिकेता और यम का संवाद हुआ था। इसमें नचिकेता और उसका संवाद हुआ था यम का। और ईशो उपनिषद है इंपॉर्टेंट। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद है। आपके यजुर्वेद के उपनिषदों में
टोटल 6 उपनिषद दिए गए हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है आपके 4 बृहदारण्यक उपनिषद, कठोर उपनिषद, ईशो उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। बस इतने ही टोटल आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या दिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर लेते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, इसके अंतर्गत किन किन चीजों का उल्लेख हुआ है तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो उल्लेख हुआ है वो याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख हुआ है, संवाद का उल्लेख इसमें पाया जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य ने क्या किया था, अभी हमने पीछे जस्ट आज अभी पढ़ा है कि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण की रचना की है, शतपथ ब्राह्मण का लेख लिखा है, ठीक है। रचना किसने की है शतपथ ब्राह्मण की, तो वो किसने की है, आपका याज्ञवल्क्य ने ही किया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत आपको क्या दिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख कहाँ पाया जाता है, वो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में आगे अगला क्या पाया जाता है, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, इसके अंतर्गत ये दिया गया है अधिक अन्न उपजाऊ, ठीक, अधिक अन्न उपजाऊ का उल्लेख आपका कहाँ पाया गया है, तो इसका उल्लेख आपका तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत अधिक अन्न उपजाऊ का वर्णन किया गया है। कठोर उपनिषद की बात अभी हमने की है ना, कठोर उपनिषद, इसके अंतर्गत यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है, कि संवाद का उल्लेख आपका कहाँ है, तो वो है आपका कठोर उपनिषद में। कठोर उपनिषद के अंतर्गत क्या आता है, यम और नचिकेता का संवाद कहाँ आता है, कठोर उपनिषद में, ठीक है, कठोर उपनिषद में होता है, ठीक। आगे आपका तो आगे है आपका जो है उपनिषद, उस उपनिषद को क्या बोला जाता है, उपनिषद को क्या बोला जाता है, पुरुषों की आत्मा, उपनिषद को क्या बोला जाता है, आत्मा, ठीक है, आत्मा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या आपका दिया गया है, याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का वर्णन है, उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या दिया गया है, अधिक अन्न उपजाऊ, इसका उल्लेख किया गया है ना। आगे कठोर उपनिषद में क्या दिया गया है, तो वो आपका यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन आपका कहाँ मिलता है, तो वो आपका यही मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अथर्ववेद। वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, वेदत्रयी में आपके आते हैं यजुर्वेद, सामवेद और आपको कौन सा आता है ना, यजुर्वेद आते हैं, सामवेद आता है आपका, है ना, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद आता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं है ना, आगे बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की रचना, अथर्ववेद जो है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अथर्ववेद की। तो जो है अथर्ववेद किसके नाम पर पड़ा है, तो इसका अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, अथर्ववेद पड़ा है, ठीक है, अथर्ववेद पड़ा है। इसमें जादू टोना भूत प्रेत ये सब होता है, ठीक है, जादू टोना भूत प्रेत, कई प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है, कई प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है, ठीक है, कई प्रकार की औषधियों का भी वर्णन इसमें पाया जाता है, औषधियों का वर्णन भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसे जो है ब्रह्मदेव, है ना, या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है और इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है आपका, इसे श्रेष्ठ वेद भी आपका कहा जाता है और ब्रह्म वेद भी आपका इसको कहा जाता है अथर्ववेद को, ठीक। ये वेदत्रयी से बाहर है, इसको वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ये चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय है, ये चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे लोकप्रिय वेद है। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है आपका, तो वो अथर्ववेद ही है, ठीक है, अथर्ववेद ही है ना। आगे बात करते हैं, तो इसमें जो है
इसमें जो है प्रजापति की सभा और प्रजापति की जो 2 पुत्रियां थी ना, सभा और समिति, सभा और समिति, समिति ये कौन थी? तो ये आपके प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां। इनका उल्लेख आपका कहाँ है? तो वो भी कहाँ है आपका? तो वो भी आपका अथर्ववेद में ही। प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख आपका कहाँ पर है? तो वो भी आपका यहीं पर है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की कौन सी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? अथर्ववेद की शाखाएं, तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक, शौनक। ठीक, पहली है आपकी अथर्ववेद की शाखा में, तो वो है आपकी शौनक, और दूसरी है आपकी पिप्पलाद, पिप्पलाद, ये आपकी दूसरी शाखा है। अथर्ववेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो वो शौनक और पिप्पलाद, आपकी 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं का वर्णन हुआ है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ठीक है, एक ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, वो भी कौन सा है? तो वो भी है ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। गोपथ एक ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, वो भी कौन सा है? तो वो है आपका गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, वो भी आपका कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। इसमें अरण्यक नहीं है, इसमें अरण्यक नहीं पाए जाते हैं, एक भी अरण्यक इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, एक भी अरण्यक का उल्लेख इसमें नहीं हुआ है अभी तक, तो अथर्ववेद में अरण्यक नहीं है। उपनिषद कौन कौन से हैं? तो इसके उपनिषद में कौन कौन सा है इसके? तो उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। उपनिषद में मुंडोक उपनिषद है, मुंडोक उपनिषद। दूसरा मांडुक्य उपनिषद। दूसरा कौन सा है आपका? पहला है आपका मुंडोक उपनिषद और दूसरा है आपका मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, और तीसरा है आपका उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद। ठीक है, आपका प्रश्नो उपनिषद ये आपका तीसरा उपनिषद है। ठीक है, तीसरा उपनिषद है। जो मुंडोक उपनिषद है ना आपका, ये मुंडोक उपनिषद है, इसमें सत्यमेव जयते, जयते का उल्लेख हुआ है। जो मुंडेक उपनिषद है तो उसमें आपका सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख हुआ है, और यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं, और यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं के बारे में उल्लेख हुआ है मुंडोक उपनिषद में, और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते के बारे में आपका उल्लेख इसमें मुंडोक उपनिषद में किया गया है ना, ये मुंडोक उपनिषद में किया गया है। ठीक, मुंडोक उपनिषद, ये जो मांडुक्य उपनिषद है ना आपका, ये सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। ये आपका सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? वो आपका मांडुक्य उपनिषद है। तो आपके चारों वेद खत्म हो गए हैं। चारों वेद बहुत ही ज्यादा डिटेल से, बहुत अच्छे से खत्म किए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तो फिर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल।